जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के मंथली राशि फल के बारे में, यानी विर्गो कन्या का कैसा होगा जून का महीना, उनके धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके प्रेम की, उनके प्रसंग की स्थिति, उनकी नौकरी की, व्यापार की, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या ग्रह गोचर रंग लाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कन्या राशि वाले अपनी कुंडली देख लें जो जून की है। जून में देखा जाए तो चंद्र और केतु आपके द्वितीय भाव में बैठेंगे। अब इसका क्या रिजल्ट होगा ये भी बताएंगे आपको। शनि आपके छठे भाव में बैठेंगे और गुरु राहु बुध आपके अष्टम भाव में बैठेंगे। सूर्य आपके नवम भाव में बैठेंगे। मंगल और शुक्र आपके लाभ भाव में बैठेंगे। ये तो ग्रह गोचर है। और 17 जून को यानी जून के महीने में एक बड़ा गोचर परिवर्तन हो रहा है। शनि 17 जून को 140 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं और आपके तो छठे भाव में बैठे हैं। तो क्या करेंगे? सूत्र बोलता है, शास्त्र बोलता है, षष्ठे भावे शनि वक्रा भौतिक सुख वृद्धि कारका। यानी छठे भाव में जब भी शनि या क्रूर ग्रह वक्री होता है तो भौतिक सुखों में वृद्धि हो जाती है। यानी 17 जून के बाद भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि हो जाएगी। नौकर चाकर आप बदल देंगे, या नौकर या कर्मचारी काम वाली बाई से यदि आप परेशान हैं तो वो उस सुख में भी आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिला के भूमि वाहन नौकर चाकर का सुख आपको अच्छा मिल रहा है। अब बात करते हैं कि जून का महीने में सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि जान है तो जहान है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य के स्वामी जो है बुध हैं आपके, और बुध देखा जाए तो बुध, गुरु, राहु और बुध, ये तीनों के तीनों ग्रह अष्टम भाव में आपके बैठे हैं। अष्टम माना हानि के भाव में। तो याद रखिएगा 1 तारीख से 10 जून तक आपको मानसिक पीड़ा या किसी दुविधा के अंदर आप फंस जाएंगे, अत्यधिक चिंता करने लगेंगे, हाइपर टेंशन आपको रहेगी, गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहेगी, और किसी पंडित, किसी गुरु से आपका वाद विवाद भी होगा। यानी 10 जून तक स्थिति अच्छी नहीं है। 11 तारीख से देखा जाए तो 11 तारीख से 30 जून तक बुध वृषभ और मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ से उड़ जाएंगे तो भद्र नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। यानी कि ऑनलाइन कुछ नया सीखेंगे आप, या कुछ नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने आप को अप टू डेट करने के लिए कुछ जानकारी ले सकते हैं, और किसी जीव की आप सेवा करने वाले हैं, किसी संस्था से जुड़कर आप कोई डोनेशन भी करेंगे। तो कुल मिला के 11 के बाद स्थिति ठीक है। धन भाव के बारे में अगर बात करें तो धन भाव में तो चंद्र और केतु दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं। तो 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए धन के लिए माता पिता, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक भी होता है और माता का कारक भी होता है। तो कहीं ना कहीं धन के लिए माता पिता से वाद विवाद रहेगा। धन आने में कठिनाइयां रहेगी और बहुत ज्यादा आप धन के बारे में सोचेंगे भी, क्योंकि कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा व्यक्ति का मन है, तो धन संबंधी आपको सपने भी आएंगे। यानी कि और धन के बारे में आप जून के महीने में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा विचार आपका धन पे ही होगा। लेकिन 10 जून तक आपके धन संबंधी रुकावटें रहेंगी। अचानक कोई वस्तु भी आपकी खराब हो जाएगी, उस पर भी धन लगेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 16 जून की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर देखा जाए 17 जून से शनि आपके वक्री हो रहे हैं, और वक्री होने के बाद पुराना रुका हुआ धन या फंसा हुआ धन आपको मिलता है। एक्स्ट्रा इनकम भी किसी मित्र की सलाह से आपकी हो सकती है। साथ ही साथ धन संबंधी कोई अचानक लाभ, कोई व्यक्ति आएगा और आपको बड़ा धन लाभ दे सकता है, लेकिन वो सब होगा 17 जून के बाद। यानी मैंने धन की स्थिति आपको 3 तरीके से बताई है। 1 से 10 तारीख तक देखा जाए धन की स्थिति बहुत खराब है कन्या राशि की। 11 से और 16 जून तक थोड़ी अच्छी होगी, लेकिन खर्चा रहेगा। 17 तारीख के बाद जब शनि वक्री होंगे तो आपको एक्स्ट्रा इनकम या अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। ये बात हुई धन की स्थिति की। मैं आर्मी में इंजीनियर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी। मुझे चलने में तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूँ। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार। पर मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी से फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करी, उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ
अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ। अब बात करते हैं परिवार की स्थिति की बात। तो परिवार के स्वामी तो आपके गुरु हैं, गुरु तो अष्टम भाव में बैठे हैं, बुध राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं। तो देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो परिवार में किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रहेगा, घर के अंदर चोरी भी हो सकती है, या परिवार के किसी सदस्य का सोने से संबंधित कोई वस्तु गुम या चोरी हो सकती है। तो कुल मिला के 10 तारीख तक तो बहुत अच्छी पारिवारिक स्थिति नहीं है। 11 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो घर के अंदर कोई पूजा पाठ होगी, कोई सत्संग होगा, किसी गुरु का आगमन होगा, और परिवार के साथ में जून के महीने में ही आप तीर्थ यात्रा भी करने वाले हैं। तो 11 तारीख के बाद परिवार की स्थिति ठीक है। अब बात करते हैं विद्यार्थी और संतान, कन्या राशि वाली जिनकी संतान बड़ी, उनके बारे में। तो पंचम के स्वामी कौन है? पंचम भाव के स्वामी शनि है, जो छठे भाव में बैठे हैं, यानी बिजी रूटीन रहने वाला है। जून के महीने में सब ठीक ठाक है। 17 जून के बाद नया इवेंट आएगा। 17 जून के बाद थोड़ा सा आपका करियर तो अच्छा हो जाएगा, आपको नया एडमिशन भी मिल जाएगा, एडमिशन में दूर जाना पड़ सकता है, विदेशी काम भी आपके बन रहे हैं, लेकिन हेल्थ के इशू रहेंगे, नेत्र के इशू, आपको पथरी, पेट में दर्द, सर दर्द, यानी हेल्थ के इशू रहेंगे। काम में आपको सफलता मिलेगी, याद रखिएगा। कुल मिला के जो शनि 17 जून के बाद वक्री हो रहे हैं, वो आपके कार्यों के लिए, स्टूडेंट के लिए और बड़ी संतान छोटी संतान के लिए अच्छे हैं। अब बात करें कन्या राशि की नौकरी भाव के बारे में। तो जो भी कन्या राशि वाले प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनका जून का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 16 जून तक आप बिजी रूटीन आपका रहने वाला, वर्कलोड ज्यादा रहेगा, किसी के हिस्से का काम आपको करना पड़ सकता है, कोई आपका कलीग छुट्टी लेके गांव या कहीं जा सकता है, उसके हिस्से का काम आपको करना पड़ सकता है, यानी बिजी रूटीन रहेगा। 17 तारीख से शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि आपको पुरानी जगह से या नई जगह पे आपने कहीं अप्लाई किया तो वहां से नौकरी का ऑफर आपको हो सकता है, या आपका पुरानी जगह से कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें सफलता होगी, उसमें पद धन लाभ यानी कि धन लाभ आपको मिल सकता है। यानी कि पुरानी जगह से अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें सफलता नजर आ रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो जून के महीने में आप काम वाले ड्राइवर कर्मचारी को लेकर जून में आपकी परेशानी बनी रह सकती है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य सुख के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, जो आप कुंडली में दिख रहे हैं, और वो अष्टम भाव में बैठे हैं। सूर्य बुध और राहु ये रह जी अष्टम भाव में। अब ये अष्टम भाव में जो बैठे ना, अष्टम भाव हानि का होता है और गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा जून में, चलिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो 1 तारीख से लेकर 7 जून तक आपके पार्टनर को, लव कपल प्रेमी युगल जुड़े, ध्यान से सुने, आपके पार्टनर को कई प्रकार के कष्ट सहने पड़ सकते हैं। धन हानि होगी, करियर में वाद विवाद हो सकता है, हेल्थ के इशू रहेंगे। 8 तारीख से लेकर और 30 जून में जब बुध यहाँ से निकल जाएंगे तब थोड़ी स्थिति नॉर्मल होगी। आपके पार्टनर के लिए कोई पूजा पाठ उनके घर वाले रखेंगे या उनको कोई रत्न धारण कराएंगे, उससे उनको राहत मिलेगी और रिलेशन भी नॉर्मल होगा। यानी 8 तारीख से 30 तारीख तक पार्टनर के लिए ठीक है। कुल मिला के ये महीना तो बहुत अच्छा आपके लव कपल के पार्टनर के लिए अच्छा नजर नहीं आ रहा। पति पत्नी की बात करें तो कहीं ना कहीं गांव या माता पिता के घर जाने के योग नजर आ रहे हैं, या नदी पहाड़ों की यात्रा के योग भी पति पत्नी के नजर आ रहे हैं। लेकिन यात्रा के दौरान कोई सोने की वस्तु या वस्तु हानि के, चोरी के योग भी नजर आ रहे हैं। हाँ, जून के महीने में कई मंदिरों की यात्रा पति पत्नी करने वाले हैं, लेकिन वस्तु हानि या चोरी का योग भी बन रहा है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो सूर्य देखिएगा आपके वृषभ राशि जहां 2 नंबर लिखा है वहां पर बैठे, यानी आपके 9वें भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पिता के करियर में बड़ा चेंज जून में आने वाला है। उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है, या पिता को सरकारी नोटिस मिल सकता है, या उसका सरकारी भुगतान करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से 8वीं घटना के बाद कन्या राशि की बात करें तो ये उनके लिए जो अपनी दुकान चलाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, तो उनके लिए देखा जाए तो 10वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में ही बैठे हैं, जो कि गुरु बुध राहु ये तीनों की तिगड़ी जो बनी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 8 जून तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के नुकसान
अपने काम वालों को होंगे। एक तो कर्मचारी नौकरी छोड़ के चला जाएगा, दूसरा कोई आपकी एक्स्ट्रा शाखा बंद भी हो सकती है, बंद होने की कगार पे आ सकती है, और काम भी बड़ा मंदा होगा और खर्चे में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो कुल मिला के 8 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 9 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए, जब बुध यहाँ से निकल जाएंगे, जब आपके भाग्य भाव में, आपके दशम भाव में आएंगे, तब काम में धीमे धीमे वृद्धि आएगी। और देखा जाए तो आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी 9 तारीख से 30 जून के बीच में मिलेगा। शोरूम में भी या काम जो आप करते हैं उसमें 9 तारीख के बाद ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो व्यापारियों के लिए ये जो महीना है ये बड़ा मिक्स मैच रहेगा। आधा 8 तारीख तक खराब है और उसके बाद थोड़ा सही है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।